हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 700 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 701, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादन कौन थे? इसका सही आंसर है ए, सिगमंड फ्राइड। प्रश्न 702, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टांग योग का प्रतिपादन महर्षि पंतजलि ने योग को मन की चंचलता को स्थिर करने की प्राचीनतम तकनीक कहा है। प्रश्न 703, एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? एलएसडी की फुल फॉर्म लिसर्गिक एसिड डायथाइलिमिट 1938 ईस्वी में अल्बर्ट हॉफमैन द्वारा विकसित एक भ्रांतिजनक मानव निर्मित औषधि है। प्रश्न 704, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सी, महर्षि पंतजलि ने। प्रश्न 705, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? इसका सही आंसर है बी, एथाइल अल्कोहल। एक डिप्रेस है, यह दिमाग और तंत्रिका तंत्र के कामकाज को धीमी कर देती है। बहुत जल्दी या नियमित रूप से ज़्यादा शराब पीने से स्वास्थ्य समस्या हो सकती हैं। इसमें अंग बेकार और कोमा और फिर मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 706, अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है, इसका सही आंसर है सी, पैरानोइया। प्रश्न 708, जिस बच्चे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होता है। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता उन्हें रेकर्स नामक रोग से पीड़ित होने की संभावना होती है। रेकर्स एक विटामिन डी की कमी से होने वाली एक बीमारी है जो बालों और हड्डियों और दांतों की विकास में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। प्रश्न 709, इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? इटाई रोग कार्डमियन के कारण होता है। इसे सबसे पहले 1960 के दशक में जापान में पहचाना गया था। इसमें हड्डी में गंभीर दर्द होता है। प्रश्न 710, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर प्रमोद करण सेठी ने जयपुर पांव का आविष्कार किया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 711, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा करित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? इसका सही आंसर है ए, टाइफाइड। प्रश्न 712, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट वहित रोग नहीं है? वेरी एक कीट जनित रोग नहीं है, यह विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसे थायमीन की कमी भी कहा जाता है। यह हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। प्रश्न 713, कैंसर संबंधित है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती हैं और आसपास के ऊतकों में फैल जाती है। कैंसर डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है। अधिकांश कैंसर पैदा करने वाले डीएनए परिवर्तन डीएनए के उन हिस्सों में होते हैं जिसे जीन कहा जाता है। प्रश्न 714, आधुनिक चर्म शोषण उद्योगों में कौन सी ऐसी भारी वस्तु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसका सही आंसर है बी, आधुनिक चर्म शोषण उद्योगों में निकिल जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं। प्रश्न 715, ट्रांसियम लवण के द्वारा बेसिन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, किरमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। प्रश्न 716, ताम की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार, तो इसका सही आंसर है बी, ताम की डिस्क को गर्म करने पर उसके छेद का आकार घटेगा क्योंकि गर्म करने पर धातुओं का आकार बढ़ता है। प्रश्न 717, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में एक न्यूक्लिक एसिड कोर होता है जो प्रोटीन कैप्सिड से घिरा होता है। विषाणु अकोशिकीय सूक्ष्मजीवी जीव हैं, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 718, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका सही आंसर है ए, चेचक। चेचक विषाणु के कारण होता है। प्रश्न 719, एड्स का कारण है, तो इसका सही आंसर है सी, वायरस से। प्रश्न 720, एचआईवी संबंधित है, तो एचआईवी इसका सही आंसर है बी, एड्स से संबंधित है। प्रश्न 721, एड्स फैलता है, तो इसका सही आंसर है बी, शारीरिक संपर्क से। प्रश्न 722, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है? तो इसका सही आंसर है ए, यूक्लोरेला। प्रश्न 723, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? इसका सही आंसर है डी, कुत्ते काटे मरीज को पानी से डर लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। प्रश्न 724, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 735, अल्फा टॉक्सिन है, तो अल्फा टॉक्सिन एक कवक द्वारा उत्पन्न विषय होता है, तो उसका सही आंसर है बी। प्रश्न 726, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? इसका सही आंसर है सी, माइकोराइजा। माइकोराइजा किस प्रक्रिया में कवक भूमि से अवशोषण पोषण तत्व परपोषी को देता है और बदले में परपोषी से पोषण तत्व प्राप्त करता है। प्रश्न 727, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो दो अलग अलग जीवों, एक कवक और एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी है। प्रश्न 728, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? इसका सही आंसर है डी, एगैरिकस। एगैरिकस एक खाद्य कवक है। एगैरिकस को आमतौर पर मशरूम के रूप में जाता है।
प्रश्न 729 लाइकेन सूचक होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न 730 गले में लाल सघन रोग उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर है सी, कवकों द्वारा गले में लाल सघन रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न 731 पोलियो में दुष्प्रभावित होता है, तो पोलियो से दुष्प्रभावित यकृत होता है। प्रश्न 732 रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, तो इसका सही आंसर है डी, ल्यूकेमिया कहते हैं। प्रश्न 733 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी, रेटिनॉल। प्रश्न 735 मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होता है, जहां भोजन को चबाकर राल में अच्छी तरह से मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 736 लिपेक्सी वेसिलस का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर है डी, हैंसेन ने। प्रश्न 737 अनुवांशिकी किससे संबंधित है, तो अनुवांशिक इसका सही आंसर है बी, अनुवांशिकता से संबंधित है। प्रश्न 738 जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो किसी संख्या के अध्ययन को डेमोग्राफ कहा जाता है। प्रश्न 739 मोलस्क समुदाय के जंतुओं के कवक का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ए, कॉन्कोलॉजी। प्रश्न 740 कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर है सी, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 741 जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं, तो हम हैं, इसका सही आंसर है सी, द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न 742 वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है, तो वास्तविक केंद्रक जिसमें जीवाणु उपस्थित होते हैं। प्रश्न 743 अंतः पर द्रव्य जालक की खोज की, जिसकी खोज की थी, इसका सही आंसर है डी, पोटर ने। प्रश्न 744 प्रोग्राम सेल डेट का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है एप्टोटोपिस कहलाता है। प्रश्न 745 कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कोशिका का बाहरी आवरण है जो कोशिका झिल्ली के निकट मौजूद होता है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, इसका सही आंसर है बी, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। प्रश्न 746 पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहा जाता है। प्रश्न 747 कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली कोशिका को विशिष्ट आकार प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 748 वंशागति की इकाई है, तो इसका सही आंसर है बी, जीन। प्रश्न 749 जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसका सही आंसर है बी, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न 750 अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण की खोज के लिए अरविंद खुराना को सम्मान दिया गया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।